हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारा जो ये केमिस्ट्री क्लास है, ये केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। तो दोस्तों, मैं जो ये क्लास मेनली ले रहा हूँ, ये क्लास 11 और 12 के सिलेबस के ऊपर बेस करके है। तो पहले हम शुरुआत करेंगे क्लास 12 का ऑर्गेनिक चैप्टर से, क्योंकि अभी हमारा बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है। उसके पहले बहुत सारा स्कूल का एग्ज़ाम है। जो लोग सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाई करते हैं, जो लोग अपना स्टेट गवर्नमेंट वाला बोर्ड में पढ़ाई करते हैं, जो आईसीएसई बोर्ड में पढ़ाई करते हैं, सबके लिए अभी बहुत सारा एग्ज़ाम सामने है। और सब हमारा दोस्त लोगों को, हमारा जो स्टूडेंट लोगों को है, सबका एक ही प्रॉब्लम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो हम लोग पहले जो पढ़ाई करेंगे वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर हम आलोकपात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको हम बोलना चाहते हैं कि अगर मेरा क्लास आपको पसंद आए, अगर मेरा क्लास से, मेरा पढ़ाई से आपको कुछ फ़ायदा हो, तो प्लीज़ ये हमारा जो क्लास है, ये इसको एक सब्सक्रिप्शन कर देंगे और इसको एक लाइक कर देंगे, कोई कमेंट कर देंगे। और क्लास के बीच आप पूरा क्लास ध्यान से सुनिए। वो ध्यान से सुनने के बाद अगर आपको लगे कि ये टॉपिक को और विस्तारित वे में और इलाबोरेटली आपको ज़रूरी है पढ़ना, ज़रूरी है, तो हम ये वो जो पोर्शन हम बोलेंगे, हम वो पोर्शन को और भी इलाबोरेटली डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, घबराइएगा मत। पहला, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो केमिस्ट्री आपके ऊपर चढ़ जाएगा। ये बात सुन लीजिए। अगर आपको डर लग गया तो वो चैप्टर, जो चैप्टर आपको डर लगता है, वो चैप्टर आप बार बार रिवाइज करना है। वो चैप्टर ही आपको पढ़ना है बार बार। ठीक है, जो चैप्टर में आपको लगे हाँ ये जगह हम ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, वो जगह हम बार बार पढ़िए। तो हम आज शुरू करेंगे। हमारा जो फर्स्ट क्लास है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। क्लास 12 का ऑर्गेनिक पोर्शन में हम पढ़ाई कर रहे हैं पहले। तो क्लास 12 का ये जो पोर्शन हम पढ़ाई करेंगे ऑर्गेनिक का, उसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं हमारा क्लास एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। और हम फिर से आपको दरखास्त कर रहे हैं कि अगर हमारा क्लास से, मेरा क्लास से आपको कुछ फ़ायदा हो तो हुआ है, तो आप उसको प्लीज़ सब्सक्रिप्शन कर देंगे और आप कमेंट पोर्शन में लिखिए। अगर हम देखेंगे हाँ बहुत सारा स्टूडेंट आ रहा है, तो हम हमारा ये लाइव सेशन भी एक चालू करेंगे आपके लिए, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके दोस्तों, तो मेरा जो पहला एम है ये है, आप सब के ऊपर जो 11 और 12 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, सब स्टूडेंट के ऊपर केमिस्ट्री का जो डर है वो हटाना मेरा पहला और एकमात्र एम है। तो चलिए दोस्तों, और बात इधर ख़त्म करते हैं और अभी हम वाइट बोर्ड के ऊपर चलते हैं। देखेंगे एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि हमारा जो आज का चैप्टर है, ये इस चैप्टर का नाम हम लिखेंगे एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड, क्या बोला हम, कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्स्ट क्लास जो है। तो शुरू में हम एक बार जो पढ़ेंगे वो है इसका आयुपेशी नोमेनक्लेचर कैसा लिखा जाता है। आयुपेशी नोमेनक्लेचर के ऊपर हम पहला आलोकपात करेंगे, इसका आयुपेशी नोमेनक्लेचर के ऊपर। आयुपेशी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, तो अब सबको मालूम है, अगर एल्डिहाइड होगा तो क्या होगा? एल्डिहाइड हुआ तो उसका अंतिम में क्या होगा? एल्केन प्लस एल। एल्डिहाइड के लिए एल आ रहा है, और मेन चेन अगर एल्केन हो तो एल्केन। तो ये जो संधि हो जाएगा ना, तो संधि में हम क्या हमें मालूम है, जो दो भावेल है, एक है ई और एक है ए। ठीक है, तो अगर संधि हो जाएगा तो क्या होगा? जो एल्केन का जो ई है ये हट जाएगा, तो ये क्या होगा? एल्कानल। क्या हो गया? एल्कानल। तो अभी हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल के दौर में हम देखेंगे, मान लीजिए ये है CH3CHO। तो ये कौन सा एल्केन होगा? बड़ी बात है, ये कौन सा एल्केन होगा। तो स्टूडेंट लोग एक गलती इधर कर बैठते हैं कि वो लोग जो है ना, जो एल्डिहाइड का, देखिए एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप दिखते कैसा है? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप ये है, ये है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप।
दिस इज द फंक्शनल ग्रुप फॉर एल्डिहाइड CHO। मतलब क्या हुआ, ये एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है इसी में ही एक कार्बन एटम छुपा हुआ है। तो हम जब ये एल्केन को कंसिडर करेंगे, हमें वो एल्डिहाइड का जो कार्बन एटम है उसको भी कंसिडर करना होगा। ठीक है, मतलब इधर एल्केन, जब हम एल्केन कैलकुलेट करेंगे, एल्केन मतलब क्या होता है, जो हम क्लास 11 में हम पढ़े हैं क्या, अगर एक कार्बन एटम है तो उसमें होता है मीथ, अगर दो एटम होता है उसमें आता है कि ईथ। हाँ, ऐसे एक में आता है तो होता है मीथ, दो आया कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, दो आया तो आया ईथ, थ्री आया तो आया प्रोप, ऐसे करके चार आया तो क्या होता है, बोलिए ब्यूट। तो ऐसे करके हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी इधर क्या होगा, इधर हम देखेंगे क्या टोटल कितना कार्बन एटम है। ये जो कंपाउंड है CH3CHO, इसमें टोटल कितना कार्बन एटम है। जब हम टोटल कार्बन एटम काउंट करेंगे फॉर एल्केन, तो एल्डिहाइड का जो कार्बन एटम है उसको भी आपको काउंट में लेना होगा, उसको छोड़ने का नहीं। ठीक है, तो इधर नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम टोटल 2। नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 2 हुआ तो इसका जो प्रीफिक्स है उसमें क्या आता है, मैं पहले लिखा था, कुछ देर पहले मैं लिखा था, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 हुआ तो उसका प्रीफिक्स आता है ईथ। सो ये क्या होगा, एल्केन क्या होगा, इथेन, इथेन प्लस एल, सो हो गया इथानेल, इथानेल। ठीक है, ये ई हट जाएगा। और आप लोगों को ये मालूम होना जरूरी है कि अगर IUPAC नोमेनक्लेचर एग्जाम में आया है और इसमें आप स्पेलिंग मिस्टेक कर दिए तो नंबर माइनस हो जाएगा, नंबर डिडक्शन हो जाएगा, नंबर कम हो जाएगा, नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, तो इधर जो गलती होता है, स्टूडेंट लोगों को जो गलती होता है, मैं उसमें आलोकपात करना चाहता हूँ कि स्टूडेंट लोग क्या करता है ना, जो एल्डिहाइड में जो CHO है, एल्डिहाइड में खुद एक कार्बन एटम है, इसको वो लोग कंसिडर नहीं करते। वो क्या करते हैं, इधर CH3 है मतलब एक कार्बन है, एक कार्बन है मतलब ये हो जाता है मिथ, और इसको लिख देता है मिथानल। ये जरा सर गलत है। ठीक है, एल्डिहाइड के जो कार्बन एटम है उसको भी आपको नंबरिंग में लेना होगा। ठीक है, सो वाइल, मैं ये जो फॉर्मूला मैं लिखा हूँ मैं इसमें लिख देता हूँ, वाइल नम while taking the total count, while taking the total count of the number of carbon atoms, one should consider क्या, the carbon atom of the aldehyde groups ऑल्सो। ये आपको लिखने का जरूरत नहीं है, खाली आपको इसको जानना होगा, इसको दिमाग पे लेना होगा। ठीक है, इसको लिखने का जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट एक एग्जाम्पल हम और देखेंगे, वो एग्जाम्पल हम देखेंगे क्या, मान लीजिए ये हम एग्जाम्पल दूसरा देखेंगे। तो दोस्तों इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे, हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए जी, मेरा जो सलाह है, आप मानेंगे तो जितना ज़्यादा एग्जाम्पल आप कॉपी में लिख के करेंगे ना, इतना ही आपके लिए भलाई है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, ये आप ध्यान में रखिए। जितना भी आप मेरा क्लास कीजिए, कोई टीचर का क्लास कीजिए, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो ये सब चीज़ें आपका समझ में नहीं आएगा। आप एग्ज़ाम के जो कॉपी में, एग्ज़ाम के कॉपी में आप लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट सेशन की तरफ, इसकी तरफ जाएंगे। तो उसके पहले हम एक बार साफ कर लेते हैं हम ना बोर्ड को।
तो नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखेंगे, एक थोड़ा जटिल देखते हैं। मान लीजिए ये है CH3, CH3, CH2, CH, इधर एक CH3 और इधर एक CHO। तो अब देख रहे हैं कि इधर ये फंक्शनल ग्रुप क्या है। एट फर्स्ट यू शुड लोकेट द फंक्शनल ग्रुप, यू शुड चूज द फंक्शनल ग्रुप, व्हाट द फंक्शनल ग्रुप इज। हियर द फंक्शनल ग्रुप इज, इधर जो फंक्शनल ग्रुप है वो है CHO। मतलब ये जो कंपाउंड दिया गया है ये कंपाउंड है एल्डिहाइड, और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि दूसरा कोई फंक्शनल ग्रुप इधर नहीं है। एकमात्र इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो है CHO, एल्डिहाइड। हो गया। अब हम शुरू करेंगे नंबरिंग। तो नंबरिंग करने का एक आसान सा तरीका है। अगर एल्डिहाइड हो, अगर एल्डिहाइड हुआ ना, तो आपको नंबरिंग करने का कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। नंबरिंग करने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि हम क्यों दिक्कत नहीं होगा, अगर देखिए दोस्त लोग, ये जो CHO है ना, ये CHO जो ग्रुप है कार्बोक्सिल एल्डिहाइड जो फंक्शनल ग्रुप है, ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को हम ओपन करके लिखते हैं। ओपन मतलब ये इसका पूरा जो जो बॉन्ड है सबको हम ऐसे खुल के लिखते हैं, तो हमको पता चलेगा ये बाबू मोशाई होता है क्या। ये बाबू मोशाई क्या है, ये बाबू मोशाई है ऐसे CHO। मतलब देखिए ये जो ये फंक्शनल ग्रुप है CHO, एल्डिहाइड हो गया, दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप। और इसका देखिए ये जो सेंटर में जो कार्बन बैठा हुआ है, इसका हलचल क्या है। इसके दाहिनी तरफ देखिए, दाहिनी तरफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन होना ही पड़ेगा भाई। ये हाइड्रोजन अगर नहीं हुआ तो ये एल्डिहाइड नहीं रहेगा, तो इसको हाइड्रोजन होना ही पड़ेगा। ठीक है। अगर ये हाइड्रोजन हो गया तो हम दाहिनी तरफ और कुछ नहीं लिख सकते, मतलब ये उधर ब्लॉक हो गया। ये कार्बन का जो दाहिनी तरफ है ये ब्लॉक हो गया, और कार्बन के मस्तिष्क के ऊपर एक ऑक्सीजन के साथ डबल बंड लगा हुआ है, तो उसको होने दीजिए जैसे भी है। तो मतलब क्या हुआ, इसका दाहिनी तरफ और कुछ नहीं होगा। तो यहीं से शुरुआत होगा, जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप जिधर है नंबरिंग वहां से ही स्टार्ट होगा। ठीक है। सो क्या लिखेंगे हम, नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम्स विल, कहाँ से स्टार्ट होगा, विल स्टार्ट फ्रॉम दी CHO। CHO ग्रुप जिधर है वहां से ही स्टार्ट होगा। ठीक है। तो ये इसको कर दिया क्या, 1 नंबर कार्बन, ये हो गया 2 नंबर कार्बन। अब किधर होगा, हम इधर जाएंगे 3 या इधर जाएंगे 3, कोई संदेह, कोई सेक्स, लॉक किया दिया जाए। हम बोलते इधर ही 3 होगा, तो इसको लग कर दिया क्या, हाँ इधर ही 3 होगा। क्योंकि देखिए हम इधर इसको 3 लिखते हैं ना, तो इधर ही खत्म हो जाता है, नीचे और कुछ नहीं है। मगर ये जो 2 के बाद ये जो इसका लेफ्ट साइड में जो है, इसको अगर 3 मानते हैं तो और एक एटम हमको मिलेगा, कार्बन एटम, इसको हम 4 बोलेंगे। सो हमको मिल गया मेन चेन। क्या है मेन चेन, 1 2 3 4, ये 4 कार्बन एटम मिलके इसका जो मेन चेन है, लॉन्ग चेन, ये बना दिया। और एक बाबू मोशाई नीचे ऐसे लटक रहा है, इसको अंदर जगह नहीं मिला। ये जो CH3 ग्रुप है इसका अंदर जगह नहीं मिला, चेन के अंदर इसको जगह नहीं मिला, ये बाहर ही लटक रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको नाम क्या देंगे, इसका नाम दिया जाएगा क्या, क्या नाम दिया जाएगा, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट, और हम इसको ये भी बोल सकते हैं ब्रांच। ठीक है। सो लॉन्ग चेन में 4 कार्बन एटम होगा,
तो पहले क्या किया हमने, पहले क्या किया, एक बार रिपीट करते हैं। पहले क्या किया, पहले हमको फंक्शनल ग्रुप को चुना। फंक्शनल ग्रुप कौन है, फंक्शनल ग्रुप इज आइडेंटिफाइड। फंक्शनल ग्रुप चुनने के बाद हम क्या किया, फंक्शनल ग्रुप जो चुनना हो गया, उसके बाद हमने क्या किया, नंबरिंग स्टार्ट किया। नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम स्टार्ट। नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। तो देख 4 नंबरिंग हुआ। हम पूरा बोर्ड को एक बार साफ करके दोबारा लिखेंगे। अच्छा, तो हमारा ये एग्जाम्पल में क्या था, CH3, CH2, CH3 और इधर था CHO। और इधर ये क्या हुआ, इसको हम 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो 2 नंबर कार्बन एटम के ऊपर देखिए क्या है, ब्रांच लगा हुआ है। ब्रांच का नाम क्या है, ये ग्रुप कौन सा ग्रुप है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है मिथाइल। तो मिथाइल ग्रुप कितना नंबर पोजीशन में है, 2 पोजीशन में। तो इसका नाम लिखेंगे हम 2 मिथाइल। इसको नाम क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल। हो गया। देखिए नंबरिंग से पूरा नोमेनक्लेचर शुरू हुआ, तो हमारा नोमेनक्लेचर स्टार्ट हो गया। तो पहले नंबरिंग, नंबर और लेटर के बीच हाइफेन रहेगा। मान लीजिए, दिमाग में घुसा लीजिए, नंबर और लेटर, ये नंबर और ये लेटर, इसके बीच हाइफेन रहेगा। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का ये वैशिष्ट्य है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऐसे लिखा जाता है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। सो 2 मिथाइल। अभी आ जाएगा हमारा 4 टोटल। लॉन्ग चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है, 4 है। 4 मतलब ब्यूट, तो हम लिखेंगे क्या, ब्यूट। और सी एच ओ है, पहले हम सीखे हैं, सी एच ओ रह जाएगा, तो इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेनल। सो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटानल। देखिए ये जो लिखा है हम कंटिन्यूअस वे में लिखा है, कोई गैप नहीं है। मिथाइल के बीच स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, गैप दे देते हैं, ये गैप नहीं है भाई, ये कंटिन्यूअस है। और नंबरिंग शुरू हो जाएगा, हो गया। तो एम क्या हुआ, स्मॉल ही हुआ, ठीक है। और ब्यूटेन का ई नहीं होगा, ये एकदम एल्डिहाइड का एल, ALL। तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेनल। एक एग्जांपल हम और देखेंगे। नेक्स्ट एक एग्जांपल हम देखेंगे, CH2, CH2, CH, CHO। तो इधर क्या हुआ, इधर एल्केन प्लस एल देखा था, एल्केनल। इधर एल्केन नहीं है, इसका क्या है, एल्कीन। तो इधर है एल्कीन, मेन जो इसका ये है एल्कीन प्लस उसके साथ एल। तो इसका हो जाएगा क्या, एल्किनल। इसका नाम हो गया एल्किनल। तो हम एक बार क्लियर करके लिखते हैं, लिखने में कोई बोर्ड में कोई प्रॉब्लम आ रहा है। तो CH2, CH, CHO। अभी दिखाई दे रहा है दोस्त लोग, CH2, CHO, CH, CHO। इसका नाम क्या होगा, तो नंबरिंग करेंगे इसको 1, 2, 3। तो देखिए इसका जो पेरेंट चेन है उसका क्या नाम है, प्रोप। पेरेंट में होगा प्रोप। देखिए नंबरिंग शुरू हो रहा है पी से, तो पी कैपिटल होगा।
पहला वाला केस में क्या था, 2 से शुरू हुआ था, 2 मिथाइल ऐसा था। तो मिथाइल तो पहले नहीं था, उसके पहले 2 आ गया था, तो इसके लिए मिथाइल का एम स्मॉल था, ठीक है, छोटा अक्षर का था। अभी जो प्रोप आया है, पी आ रहा है, पी कैपिटल ही होगा, ठीक है, बड़ी पी है। तो प्रोप, और इसका जो डबल बॉन्ड का पोजीशन कौन सा कार्बन में के ऊपर है, ये 2 और 3 के बीच तो है, मगर शुरू हो रहा है 2 से, क्योंकि हमारा नंबरिंग स्टार्ट हुआ है इधर से 1 2 3 एल्डिहाइड से, हम पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो ये होगा प्रोप। अभी इसका 2 नंबर पे आ गया 2 इन, और एल कितने पोजीशन में है, 1 नंबर पोजीशन में, 1 एल। तो देखिए भाई लोग, हम क्या देखे थे, एल्कीन प्लस एल, क्या हुआ, एल्किन का जो ये वाला ई है ये हट जाएगा और होगा एल्किनेल। और देखिए नंबर और लेटर, इसके बीच हाइफेन, नंबर लेटर हाइफेन, लेटर नंबर हाइफेन, नंबर लेटर और लेटर नंबर जहाँ भी आएगा हाइफेन होगा। इसको प्रोप क्यों लिखा हमने, क्योंकि लॉन्ग चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 है, अगर 3 रहेगा तो प्रीफिक्स आएगा प्रोप, तो इसलिए प्रोप आया है। और डबल बॉन्ड का पोजीशन शुरू होता है 2 नंबर कार्बन के ऊपर से, सो वो हो गया 2 इन, इन मतलब डबल बॉन्ड, और सी एच ओ का पोजीशन है 1 नंबर पोजीशन में, तो इसका हो गया 1 1, सी एच ओ मतलब एल्डिहाइड का एल, तो इसका पूरा नाम हुआ प्रोप 2 इन 1 एल। तो हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे, इसका नाम क्या है, देखिए हम ये लिखे हैं जैसे CH3 CH CHO, इधर आ गया OCH3। तो ये क्या हुआ, ये 2 फंक्शनल ग्रुप है इधर, ये इधर एक फंक्शनल ग्रुप है, ये एक्चुअली इथेरियल फंक्शनल ग्रुप है, और ये है एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड और इथर के बीच ये कंपटीशन हो रहा है, कौन मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, कौन प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होगा। तो एल्डिहाइड इसमें आगे निकल जाएगा, तो एल्डिहाइड इधर से हम नंबरिंग शुरू करेंगे, ये है 1 2 3। सो 2 नंबर कार्बन पोजीशन में ये ब्रांचिंग हिसाब से रहेगा, OCH3 पूरा जब का जो पूरा है ये मॉइटी है, ये एज ए ब्रांच 2 नंबर में लटक रहा है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है OCH3 ग्रुप, मान लीजिए OCH3 ग्रुप, इसका नाम क्या है मालूम है, इसका नाम है मिथॉक्सी, इसका नाम है मिथॉक्सी, METHOXY, इसका नाम है मिथॉक्सी। तो ये 2 नंबर कार्बन में लटक रहा है, तो इसका भी नाम होगा, तो 2 नंबर में क्या होगा, मिथॉक्सी आ गया, तो 2 मिथॉक्सी पहले सब्स्टिट्यूशन के नाम और ब्रांचिंग का नाम 2 मिथॉक्सी। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है, 3 है, सो ये हो गया प्रोपानल, 2 मिथॉक्सी प्रोपानल, इसका नाम हो गया 2 मिथॉक्सी प्रोपानल। अभी ऐसा जो रहेगा, एक मान लीजिए हम सर्कुलर कर देंगे, ये जो साइक्लिक कार्बन एटम, ये जो साइक्लिक मोइटी रह जाएगा, तब नंबरिंग का सिलसिला थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये साइकिल, ये जो देखिए ये जो रिंग है ना, जो कार्बन का रिंग है, ये स्टूडेंट लोग इसमें एक गलती कर बैठते हैं, इसको बेंजीन बोल देते हैं, मगर ये बेंजीन रिंग नहीं है, ये मेन ये जो रिंग है इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्साइल, हेक्सेन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्साइल रिंग। तो इसके ऊपर हम नंबरिंग करेंगे, कैसे नंबरिंग होगा, कहाँ से शुरू होगा नंबरिंग, टोटल 6 कार्बन एटम है, ये हर एक कोने में एक कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग शुरू होगा CHO जहाँ अटक रहा है यहाँ से नंबरिंग शुरू होगा 1, क्योंकि CHO और CH3 इन दोनों के बीच कंपटीशन होगा, तो CHO आगे निकल जाएगा, तो यहाँ से नंबरिंग शुरू होगा, ये होगा 1 2, ये होगा 3 4 5 6, मतलब क्या होगा, 1 नंबर पे है एल्डिहाइड का, 3 नंबर पे है मिथाइल का। तो पहले मिथाइल को लिख लेना पड़ेगा, क्योंकि सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप जो जो आएगा वो पहले हम लिखेंगे। सो 3 नंबर में है मिथाइल, सो 3 मिथाइल। उसके बाद हम
साइक्लोहेक्सेन को लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन, 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 और CHO को हम ऐसे लिखेंगे कार्बाल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड। ये नोमेनक्लेचर आप लिख लीजिए, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड। हम आप लोग ये इसको नोट डाउन कर लीजिए, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड। इसी तरफ से हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम क्या देखेंगे, मान लीजिए जो अगर सचमुच बेंजीन भी आ गया इधर, बेंजीन का क्या होगा, एक ऑल्टरनेट पोजीशन में डबल बन रहेगा। ठीक है, ऑल्टरनेट पोजीशन में डबल बन रहेगा। इधर आ गया Br, इधर आ गया CHO, Br और CHO। सो ये Br और CHO हो गया। सो अभी क्या होगा, देखिए ये जो बेंजीन रिंग के ऊपर जो है, ये हमारा, अगर ये ब्रोमीन नहीं होता, अगर ये ब्रोमीन नहीं होता तो इसको क्या बोलते हैं, अगर ये ब्रोमीन नहीं होता तो इसका नाम होता है बेंजाल्डिहाइड, इसका नाम बोलता है बेंजल, मगर बेंजीन के ऊपर एक एल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड, इसको हम बोलते हैं बेंजाल्डिहाइड। अगर इधर ब्रोमीन आ गया तो ये CHO ग्रुप जो है, इसके रेस्पेक्ट में, इसके अपेक्षिक ऑर्डर में, इधर 1 2 3 नंबर पे ब्रोमीन आ रहा है, हो ना। सो हम इसको लिखेंगे 3 ब्रोमो बेंजल डिहाइड, 3 ब्रोमो बेंजल डिहाइड। मैं मानता हूँ ये नीचे का पोर्शन आप नोट डाउन कर लिया है, तो इसको हम साफ कर देते हैं। पुराना वाला को साफ करेंगे तो ही आगे निकलेंगे ना, मगर पुराने वाले को भूलने का नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों 3 चीज़ मैं इधर बोलना चाहता हूँ। मैं तो IUPAC नोमेनक्लेचर लिख रहा हूँ, मगर जितना आप आगे जाएंगे ना, तो ऐसा ऐसा एल्डिहाइड का आपको सामना करना होगा जिसको टेक्स्ट बुक में ये IUPAC नोमेनक्लेचर में नहीं लिखा होता है, इसको कॉमन नेम में लिखा होता है, जो बाजारी नाम है, कॉमर्शियल नेम है। दुकानदार को हम बोलेंगे भाई ये इथेनॉल दे दो, तो उसको समझ में नहीं आएगा, उसको बोलना पड़ेगा भाई साहब एसिटाल्डिहाइड दे दीजिए, तो ही उसको समझ में आएगा, इथेनॉल समझ में नहीं आएगा। तो ऐसा ऐसा जो क्रूशियल एल्डिहाइड्स है, जिसको हम कॉमर्शियल नाम पे ज़्यादा जानते हैं, उसको हम एक चार्ट बना लेंगे, और जो जो हम एग्जाम्पल इधर सॉर्ट आउट कर दिए हैं वो तो कर दिए हैं, और जो नहीं करें आप लोगों को ये होम टक्स रहेगा, जो जो हम सॉर्ट आउट नहीं किए हैं उसका नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर आप घर पे लिख के बताएगा। ठीक है, तो हम 2 3 को ऐसे लिख देते हैं आपको, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लिख देते हैं। क्या क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, उसके बाद आएगा कॉमन नेम, तो स्ट्रक्चर फार्मूला मान लीजिए ऐसा है HC, तो इसका कॉमन नेम क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, इसका कॉमन नेम है फॉर्मेल्डिहाइड। अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला ये जो CH है, H है, इसको हटा के हम इधर CH3 ऐड कर दिए, तो इसका नाम होगा एसिटाल्डिहाइड। इसका नाम हो गया एसिटाल्डिहाइड। ठीक है दोस्तों, और इसका जो IUPAC नोमेनक्लेचर है, ये कलम जो है IUPAC वाला, ये हम खाली रखते हैं, ये आप लोग लिखेंगे IUPAC क्या होगा।
ठीक है, ये होम टास्क है। नेक्स्ट है ये जो आप CH3 बोल देंगे, CH3 CH, इधर एक डबल बॉन्ड और CHO। इसका जो कमर्शियल नाम है इसको बोलते हैं क्रोटोनैल्डिहाइड, क्रोटोनैल्डिहाइड, इसको हम बोल देंगे क्रोटोनैल्डिहाइड। 2-3 ही है, ज़्यादा नहीं है। और ये बेंजीन रिंग है, मान लीजिए बेंजीन रिंग के ऊपर ये CH डबल बॉन्ड CH मिला के पढ़िए। देखिए ये जो CH है, इतना ये पोर्शन और इसका ये पोर्शन सिमिलर है कि नहीं है। और इधर CH के हिसाब से इधर लगा है, CH के साथ जुड़े हुए हैं CH3, मगर इसमें ये CH के साथ जुड़े हुए हैं ये बेंजाइल रिंग। सो इसको हम बोलते हैं क्रोटोनैल्डिहाइड और इसका नाम है सिनामेल्डिहाइड। इसका नाम क्या बोले? सिनामेल्डिहाइड, सिनामेल्डिहाइड। ठीक है, तो दोस्तों आज यही ख़त्म करते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि हम छोटा छोटा स्टेप करके पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक दिन में सब कुछ सीख लेंगे तो हम ब्रेन के ऊपर ये प्रेशर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे यही नोमेनक्लेचर हम कंटिन्यू करेंगे। किसके ऊपर? कीटोन के ऊपर। तो एल्डिहाइड हो गया आज, आप नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कीटोन के नोमेनक्लेचर क्या होगा। सो फॉलो कीजिए हमारा नेक्स्ट क्लास, इसका क्लास 2 वो है कीटोन्स। ओके दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय, सबको मेरा शुभकामनाएं। तो अच्छे से पढ़िए, शांत से पढ़िए और धीरज से पढ़िए। ओके, चलिए आज के लिए यही ख़त्म करते हैं।